हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब ब्लॉग चैनल सरस्वती मौर्य। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में देखिए मेरी सुबह होती है, दीपावली की ये सुबह है और मेरे घर की साफ़ सफाई मैं गोबर से अपना घर लीप रही हूँ। भाई मेरा घर अभी थोड़े में कच्चा है, फर्श नहीं पड़ी है। मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और मैंने झाड़ू उठाया और साफ़ सफाई और घर लीपने की, क्योंकि साफ़ सफाई एक दिन पहले ही मैंने कर ली थी, लेकिन जो थोड़ी सी बाकी थी वो सुबह सुबह मैं कर रही हूँ और जो थोड़ी बाकी रह गई है वो भी अभी करनी है, आप देख सकते हैं। और बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे जो हैं घर में रहते हैं, तो वैसे भी जब बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल की, तो थोड़ा बहुत क्या आप ज़्यादा ही सामान बिखरा के रख देते हैं। कितना भी बच्चों से मैं परेशान हो ही जाती हूँ। अब जैसे उनको पढ़ना है तो जहाँ पे बुक उठाया वहीं पे डाल दिया, जहाँ पे कॉपी उठाई वहीं पे बिखरा के रख दिया। बैग में नहीं धुला, क्या बैग धुल दिया, उसके बाद में कॉपियाँ भी अंदर नहीं गई। आप देख सकते हैं कि बैग भी इधर उधर पड़ा और बुक्स जहाँ भी उसने उठाया वहीं भी छोड़ दिया। बच्चे ही ऐसे होते हैं, इतनी शरारत करते हैं, उनकी वजह से थोड़ा काम घर में और बढ़ जाता है। अगर आपके घर में ही ऐसा होता है तो प्लीज़ आप लोग भी करके बताइए, क्योंकि बच्चे जितनी शैतानी कर लेते हैं। कितना भी मैंने सोचा कि मैं कंबल मोड़ के रख दूँ और सही से रख दूँ, लेकिन नहीं, मेरा एक बेटा है और बिटिया है, बस दोनों शरारत करते रहते हैं। चाहे जितना भी उनको मना करो, लेकिन वो शरारत से बाजी नहीं आते हैं अपनी। अब बिट्टू हमारी सुबह उठी, हमने कहा झाड़ू लगा दो देवान से, तो बिटिया ही हमारी पकड़ ली झाड़ू, वो दरवाज़ा साफ करने लगी। आप देख सकते हैं कि वो कैसे झाड़ू लगा रही है, बहुत प्यारी लग रही है। देखो इससे हो पाता है कि नहीं हो जाता है, मैंने मना किया। फिर हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में हमारे बर्तन धुल चुके थे, लेकिन जो भी थोड़े बहुत पड़े थे सब वो हमने कहा डिब्बे उब्बे साफ कर लें। अब मेरी सुबह उसके बाद हम चलते हैं, फिर बर्तन धुलने के बाद हमारा नहाना होगा। फ्रेंड्स, मेरा छोटा सा घर है, बहुत बड़ा नहीं है। पहले मेरी फैमिली लॉन्ग है और हम बड़े परिवार में रहते हैं, लेकिन अब मेरा घर छोटा सा ही हो गया है। कोई बात नहीं, छोटा सा घर अच्छे से कह रहो। देखिए मेरे तो स्वेटर और शाल भी निकल आए हैं। आप लोगों के यहाँ ठंडी पड़ रही है कि नहीं, लेकिन मुझे सुबह सुबह ठंडी लगी। मैंने स्वेटर और शाल दोनों भी चढ़ा लिया, पहन लिया। चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं। ये मेरा छोटा सा कमरा है, इसकी सफाई करने के बाद यहाँ भी भंडारा ही है, समझ लो ये भंडारा है हमारे घर का। भंडारा मतलब जो सबसे स्टोर रूम होता है, जिसमें सारी सामानें इकट्ठा होती हैं, वही मेरा कमरा है। ये देखो, कुछ भी सामान रख दो, मेरे यहाँ चूहों से कुछ भी नहीं बचता है। आलू उठा के बक्से के अंदर ले जाएंगे, कहीं कहाँ ले जाएंगे, वो इधर उधर सब बिखरा ही देते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरी मम्मा कपड़े धुल रही शुरू हो गई हमारे कपड़े की धुलाई, क्योंकि हम महिलाओं को तो सब चीज़ से फुर्सत मिल ही जाती है, लेकिन कपड़ों से, बर्तन धुलने से कभी फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोगों के पास काम हो जाता है कि कपड़े धुलने से तो कभी फुर्सत मिल ही नहीं सकती है। और दूसरा नंबर है खाना बनाना चौका चूल्हा से। बिट्टू से कह रहे हैं बिट्टू नहा लो, बिट्टू हमारी नहाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। उसके बाद जैसे जैसे अमावस के चांद लटका रखी है, बस घूमने के लिए। छुट्टी हो स्कूल की, बस फ्री, नहाने से मतलब नहीं है, बस पढ़ने से मतलब नहीं है, सिर्फ घूमने से मतलब होता है बच्चों को। भाग गई। आपको मेरा ये ब्लॉग, ये वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम कुछ कर पाएंगे, हमारे चैनल को प्यार मिलेगा, हम ग्रो कर पाएंगे। और हमारी ये हमने नहाने के बाद ये हमारी छोटी सी क्यारी है, फुलवारी लगा रखी, इसमें हमने तोड़ा फूल, और फूल तोड़कर हम चलते हैं, भगवान की पूजा करेंगे। मेरी सुबह की शुरुआत होती है, क्योंकि दीपावली का जो दिन है, तो दीपावली के दिन कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। त्यौहार भी मनाना है, तैयारियां भी करनी है। मन में, दिल में, हृदय में कोई भी कैसे भी भाव है, लेकिन हमारा भारत देश ऐसा ही है। हम चाहे जितनी परिस्थितियों में हो, चाहे जैसे हों, लेकिन अगर कोई त्यौहार आता है, कोई ऋतु मौसम आता है, तो हम उसको खुलकर एंजॉय करते हैं, अच्छे से उसको मनाते हैं। और चाहिए भी यही, हमेशा होठों पे मुस्कान होनी चाहिए और दिल में हौसला होना चाहिए, हंसना चाहिए, इंसान को प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा टेंशन में रहने से इंसान की उम्र ही कम होती है और चेहरे की रौनक ही ख़राब होती है। इसीलिए ज़्यादातर हमारे साथ जो भी हुआ, कैसे भी हैं हम, हमारा थोड़ा सा नुकसान हुआ, कैसे भी हम हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम हमेशा प्रसन्न रहें, बच्चों के साथ मिलकर सबके साथ एंजॉय करें। ये हमारे बेटे की हेलीकॉप्टर है, देख लीजिए, इसकी हेलीकॉप्टर तो एक जगह कहीं रह नहीं सकती कि ये भी नहाएगा, इसका हेलीकॉप्टर भी नहाएगा। पूजा करे चल लेना, अब पानी चाहिए ना, तुम्हारा इंतजार करी। नहाने के लिए इसको बोल रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि नहा लो।
बहुत दिक्कत मम्मा होती क्या है सुबह बनाने सुबह जा बच्चों रही को हो ठंडी आज? में नहाने की। उड़द की दाल का क्या बनाओगी? मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और किचन में कचौड़ी हमारा बनाओ, काम कचौड़ी। स्टार्ट होता है। आज बनेंगी कचौड़ियाँ, क्योंकि बेटा मेरा कह रहा है मम्मा क्या बनाओगी। हम कह रहे हैं बेटा कचौड़ियाँ बना लेते अभी हैं, कचौड़ी बनाओ, और बहुत कचौड़ी खुश हो खाने गया। का मन उसको है। पकवान कचौड़ी बहुत पसंद है हमारे बेटे को। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को कचौड़ी शुरुआत हो खाना गई है अब पसंद है? हमारी किचन से। कमेंट में जल्दी सोच रहे हैं बताइए। पहले ही हम खाना वीडियो बना को के रख लाइक दें, करिए, कचौड़ियाँ बनानी सब्सक्राइब है, करिए चैनल फिर को। उसके अगर आप बाद में हमारे चैनल तैयारियाँ पे नए करेंगे हैं तो दीपावली सब्सक्राइब की। करिए। कचौड़ी आप खाने लोगों हमारे की घर यहाँ आ भी जाइए। तैयारियाँ मेरी हो ही मम्मा रही जा रही होंगी कचौड़ी फ्रेंड्स। बनाने। आप जल्दी से आ जाइए हमारे घर कचौड़ी खाने। फिर हमने इसको सिलबट्टे से दाल को पीस लिया है। पीसने के बाद ही बनेंगी कचौड़ियाँ, क्योंकि अभी हाथों की मेहनत तो फ्रेंड्स बाकी ही रह गई थी। हाथों की मेहनत होगी तभी कचौड़ियों में स्वाद आएगा। देखिए मेरी मम्मा कचौड़ी तलने लगी। देखिए कितनी सारी कचौड़ी निकाली हैं। हाँ भाई, कचौड़ी तो बन गई, अब खाना हो तो आइए हमारे घर। मम्मा मुझे दे दो कचौड़ी खाने के लिए। लो खाओ। इतना परेशान होने के बाद थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान आई बच्चों के लिए तो ज़रूरी है सब बनाना। अपने लिए भी बनाना है, बच्चों के लिए भी बनाना है। आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। अब पता नहीं मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस भरोसे से जो हमारे साथ हुआ उसी भरोसे से अभी थोड़ी उम्मीद ज़िंदा है मेरे अंदर। मैं सोच रही हूँ कि शायद मेरा पैसा वापस आ जाए और थोड़ी सी मुझे खुशी हो, मेरे चेहरे पे मुस्कान आए। आप सब प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरा, और जिसको भी कचौड़ियाँ खाना हो वो मेरे घर आए। ला मम्मा एक कचौड़ी। किचन का काम ख़त्म होने के बाद हम फिर से नहा करके तैयार हो करके आ गए हैं। मेरे गांव में एक सियाराम भगवान का मंदिर है। माता जानकी के रघुनंदन के तो दर्शन करने ही हैं, सौभाग्य होता है। दीपावली के दिन माँ और राम भगवान के दर्शन मिले, ऐसी अयोध्या नगरी और राम भगवान रघुनंदन को हमारा भी नमस्कार है, हमारा भी प्रणाम है। सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम पर भी अपनी कृपा करें। हमने किए सियाराम रघुनंदन के दर्शन, राम लखन भगवान के हमने दर्शन किए। यहाँ हमने आकर के देखा सीता मैया, राम भगवान, राम लखन की जो छवि मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर आ जाया करते हैं इनके पूजन और अर्चन के लिए। यहाँ विशाल पीपल का वृक्ष है और लोग हमारे गांव के यहाँ दीपक जलाने स्थान पे ज़रूर आते हैं। ये उरिदास बाबा का मंदिर है और यहाँ पे लोग दीपावली के दिन दीप जलाने आते हैं। और यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है, बहुत विशाल। यहाँ मेला भी लगता है, एक वर्ष में एक बार, ऐसे हर मंगलवार को हमारे यहाँ भी लगता है। हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी त्यौहार मनाएं या जो भी आपके यहाँ घर खुशियाँ आएँ, तो आप हमेशा हर पल को अच्छे से, हर पल को हमेशा खुश रह के जीना चाहिए। भले ही इस ज़िंदगी में, इस जीवन में, इस दुनिया में कितना भी लोगों का जीवन सुख दुख आशा निराशा भरा होता है, भाग दौड़ भरा होता है, संघर्षमय होता है, लेकिन हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग भले ही छोटे हों बड़े हों, कैसे हों, स्थिति आप लोगों की कैसी हो, लेकिन मन हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए।